हेलो व्यूअर्स। आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं, लेकिन ये जो नया वीडियो है वो हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है जिसका आज हम सलूशन देंगे। उनके कमेंट में मतलब हमारे वीडियो में उसने कमेंट किया हुआ है एक प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखो, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो आप लोग पढ़ाई करते हो ना, वो जॉब में काम नहीं आता। जॉब में आपको डिफरेंट तरीके से लेवल पर वर्क करना पड़ता है और वही दिक्कत आती है, जिसके सोल्यूशंस के लिए हमने ये वीडियो चैनल बनाकर रखा हुआ है, जिसमें आप तरह तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स देखते जाओगे जो बिजनेस में आते हैं और टेली में उसका सोल्यूशन कैसे मिलता है। तो प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्वेता मोरे नाम से एक हमारे व्यूअर ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, जो देखा गया है। सर, मैं इनके टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कुछ ग्रामर मिस्टेक्स है बहुत सारा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कि सर, मैं होना चाहिए इलेक्ट्रिक शॉप में टेली सॉफ्टवेयर पर जॉब करती हूँ, तो मल्टीपल स्टॉक कैसे क्रिएट करना है बताएं, प्लीज बताओ। मतलब सामने वाले ने टॉपिक तो लिखा है, थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक है आपका वर्ड। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, आपका जो सवाल है ना वो थोड़ा सा आधा अधूरा हो चुका है, जो हमें दिक्कत दे सकता है। आपने एक चीज का जिक्र नहीं किया है कि आप टेली ERP 9 चला रहे हो या प्राइम चला रहे हो। देखो, टेली ERP 9 से पहले जितना भी वर्जन है, उन वर्जन का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। सेम तरीके से आप सारा काम कर सकते हो। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं टेली प्राइम की, तो यहाँ पर मैटर चेंज हो जाता है, बातें डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं इस वक्त करेंट सॉफ्टवेयर में जो टेली प्राइम है उसमें आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम टेली ERP 9 पर है, तो आपको मैंने रिप्लाई अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें आप उस स्क्रीनशॉट को आप शेयर कर दें या फिर बता दें कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से वर्जन पर है, तो आपका मैं सोल्यूशन दे पाऊंगा। और फिर आपको मैं सोल्यूशन दे पाऊंगा टेली प्राइम के हिसाब से जो करंट में चल रहा है। तो उसमें हम जानने वाले हैं कि कैसे आपका मल्टीपल स्टॉक बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ सर्च किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का यूज करके हम लोग आज का जो वीडियो है उसे बनाएंगे और देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। ये हमारा टैली है। देखो, नॉर्मल तरीके से बात करूँ तो जब भी आप ना वाउचर में जाते हो और परचेज की एंट्री करते हो, बिल नंबर डालते हो और अगर टेली प्राइम चला रहे हो, तो किससे लेते हैं? मोहन इसी से लेते हैं। और ये सब एंट्री करते हो, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक हाँ बना हुआ है, इसके बाद सारा सामान जो आप चाहते हो अगर इस लिस्ट में नहीं है, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट सिंगल सिंगल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर वो ऑप्शन होता है। या फिर आप उसे क्रिएट में जाकर अपने स्टॉक को लेकर आप इस चीज को बना सकते हो, जो भी आपको बनाना हो। तो इस टाइप एक समय में आपका एक ही कोई भी लेजर हो, स्टॉक हो, वो क्रिएट हो पाता है जो भी है। तो उनका सवाल यही है कि इसे हम मल्टीपल कैसे कर सके। तो मल्टीपल की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको पता है कि क्या क्या सामान हम परचेस करने वाले हैं, क्या क्या लिस्ट है, और आप समय बचाना चाहते हैं। तो यदि आप टेली प्राइम में यूज कर रहे हैं, तो आपको जब मल्टीपल स्टॉक बनाना है, तो ये जो नीचे चार्ट्स ऑफ अकाउंट देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ जाना होगा। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा गायब हो जाना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें से हमें देखने को मिलता है स्टॉक आइटम। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो फटाक से क्रिएट करने वाला ऑप्शन नहीं खुलेगा। जैसे हमारा पहले टेली ERP 9 में डायरेक्ट होता था लेजर के साथ, स्टॉक के साथ नीचे दिया रहता था कि मल्टीपल स्टॉक बना, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है? यहाँ पर हमें जाना होगा, ये जो दिख रहा है मल्टी मास्टर, आपको ध्यान में रखना होगा। ये ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे, Alt H से देता है, आप यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, मल्टी क्रिएट और अल्टर। तो इस वक्त हम मल्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ जाने के बाद आपको ये चीज खुल जाएगी। अगर आप टेली का पुराना वर्जन चला रहे हो ERP 9, तो यहाँ पे क्या करना होगा इसका आइडिया आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे समस्या ये होती है कि आपको पर्टिकुलर एक ही सामान तैयार करना है या फिर बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक तैयार करना है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, जब पता नहीं है कि कौन कौन सा सामान हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ऑल ही लेना होगा, यानी डिफॉल्ट जो ऑल आइटम सेलेक्ट रहता है वही लेना चाहिए। उसके बाद आप जो बनाना चाहो उसे आप ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर से कुछ चीज को ले लेता हूँ, और क्या है हमारे पास, ये जो सामान दिख रहा है इसी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और ये कॉपी पेस्ट करोगे तो थोड़ा सा यही दिक्कत होता है, थोड़ा सा शुरू में आ गया। चलो, अब इसे किस ग्रुप के अंदर रखना है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम्स है, और यूनिट में रखना है तो यूनिट में रख दे, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है। अब दूसरा स्टॉक हम ले लेते हैं यहाँ से, जैसा भी हमारा टॉपिक हो। तो छोटा छोटा को लेंगे तो सरल पड़ेगा हमारे लिए। ये हो गया कॉपी, और ये हो गया पेस्ट। इसे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूप में रखना है और इसे भी NOS रखना है, तो आप इसे ले सकते हो। और एक और ले लेते हैं हम लोग,
ये रहा सिलेक्शन, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और एनिमल करके सेव कर देते हैं। अब ऐसा जितना आप चाहो उतना स्टॉक आप ले सकते हो। तो ये हो गया अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आप एक और चीज चेंज कर सकते हो, जब आप क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर ना डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले ही लिए रहो। उसके बाद अगर कोई भी आप स्टॉक बनाओगे ना, जैसे मैं और भी कुछ ले देता हूँ, गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा से, जैसे ये। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो मुझे अंडर में क्या लेना है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमें इंटर करना है और हमारा स्टॉक बन जाएगा। एक बार और ले लेते हैं हम लोग ये, और ये, और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक आ गया। एक बार और ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जैसा आप लेना चाहो वैसा आप बना सकते हो। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसे आप यहाँ पे तैयार कर दो, वो बन जाएगा। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस एन ओ एस करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको एक और दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या क्या आने वाली है आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, जब आप इसे परचेज करने के लिए एंट्री करोगे ना, और कोई भी शॉप का नाम सेलेक्ट करोगे, वैसे मोबाइल का नाम ले रहा है, कोई नाम नहीं है मेरे पास, तो मैं जो है ले ले रहा हूँ यहाँ पे। आप अपने हिसाब से लेना। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके बाद जैसे स्पेस करोगे तो अब यहाँ पे दिक्कत होता है कि इनमें से कौन कौन सा सामान इलेक्ट्रॉनिक है। क्योंकि आपने जब बनाया, जैसे मैं आप ये देखो सैमसंग लिखता हूँ ना, जाए सारे सैमसंग यहाँ पे दिख जाएंगे। वैसे ही हम एक कुछ वर्ड लिखें और सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाई दे, तो वैसा आपको कुछ करना जरूरी है ताकि आपका जो चीज है वो सरल हो आपको करने के लिए। तो आपको बस जब लेजर मल्टीपल स्टॉक बनाते हो या फिर जब भी कोई स्टॉक आप बनाते हो, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो मुझे फिर से थोड़ा गैप होना पड़ेगा ताकि आपको आइटम मैं दिखा सकूं। मैं अल्टर भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं क्रिएट करके ही दिखाऊंगा आप लोग को। उसके बाद अब जैसे ये है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं ना ऑल आइटम की जगह पे मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहूंगा, और यहाँ पर करना चाहूंगा भी, और थोड़ा सा स्पेस ज्यादा आ गया है, और अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कॉपी पेस्ट के से करते समय। ये हो गया। और जब ये आप लिखना चालू करो ना, तो लास्ट में ना जो है वो ई एल ई ऐसा डाल दिए रहो, या इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो पूरा लिख दो जो पर आपको दिख रहा है, ये आप डाल सकते हो। या आइटम्स डाल सकते, जो आपको लिखना है वो लिख दो ताकि वो जो मैटर है वो आपका दिखाई दे, और डॉट कर दो। सामने चाहो तो आप ई एल जो भी दिख रहा है आपके सामने ऐसा रे एंटर करो। नेक्स्ट स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, जो भी है हमारे पास एसी का ही है। ये रहा। अब इसको पेस्ट करते हैं और लास्ट में ई एल सी डॉट, सॉरी सी नहीं ई, आप जरूर लिखें और सेव करें। और कहाँ है हमारे पास, जो भी हमारे पास सामान है ना, जितना भी सामान है सब में ऐसा ही काम करें तो अ, बढ़िया होगा। और इलेक्ट्रॉनिक आप ले लें, और मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ ताकि और आपको स्टॉक दिखाई दे दे। अभी मैं जितना भी स्टॉक बनाने वाला हूँ ना, सबको यही देने वाला हूँ ताकि मेरे लिए काम आसान हो। ये थोड़ा स्पेस का मैटर आ जा रहा है बस। तो लास्ट में जाकर ना मैं हर एक सामान में, चाहे जो भी सामान रहे, उसके लास्ट में जाकर ई एल ई जरूर लिखूंगा, और इसे मैं सेव कर दूंगा। सेव हमने सेव हमने कर दिया। अब कर देने के बाद क्या होगा आप देख लेते हैं हमारा वर्क। कि जब अगली बार हम वाउचर परचेस करने की ओर जाएंगे, हम बिल नंबर डालेंगे, हम व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी उसका नाम आप लेना चाहो, जिससे भी लेना चाहो, जैसा भी लेना चाहो, वो आपकी मर्जी है क्या लेते हो। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप ई एल ई करोगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो सब आपके सामने खुल जाएंगे। मतलब अलग से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इस वर्ड से ही वो सारा प्रोडक्ट आपके सामने दिख जाएगा। अब उनमें से कौन सा लेना है आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको जब मल्टीपल स्टॉक बनाते हो, चाहे आप कहीं भी रहो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में रहो, चाहे किसी जगह पे रहो, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, तो उसके साथ कुछ ऐसा वर्ड जरूर लिख दो कि जिसको आप टाइप करते करते वो सारा प्रोडक्ट एक साथ आपको दिखाई देना चालू कर दे, जिसको आप लेके यहाँ पे एंटर कर सको। और इस प्रकार आप सारे सामान को आप परचेस कर सकते हो और एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से मेन मुद्दा हमारा यही था कि हमें समझना था कि मल्टीपल स्टॉक कैसे बनाते हैं। तो फिर से एक रिव्यू, अगर आप टेली PIP9 चलाते हो तो कहीं और तरीके से है। और यहाँ पर हमें आना होगा चार्ट अकाउंट में, और उसके बाद आपको लेना होगा स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे देखो मल्टी मास्टर दिया है, आप क्रिएट में जा सकते हो। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एक सामान को बना रहे हो तो उसको ले लो, अगर मल्टीपल सामान है तो ऑल आइटम ले लो, और जो बनाना है उसको लिखते चालू करो ABCD। अब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है XYZ, ये फ्लेक्स आइटम है, और फिर VWC,
ये आपका MI आइटम है, जो भी ऐसा बना सकते हो। अगर आपने ऑल आइटम लिया है, तो अगर आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक लिया हुआ है तो सब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा आप मल्टीपल स्टॉक बना सकते हो। और इसकी आप एंट्री अगर करना जानते हो तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमने अपने तरीके से आपको, श्वेता मौर्य जी, आपको समझा दिया है कि कैसे मल्टीपल स्टॉक बनाते हैं। और बाकी लोगों के लिए भी है कि अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, बहुत लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि जिनको जॉब करना है उनके साथ प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि देखो, जब तक आपके प्रॉब्लम को हम एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आपके प्रॉब्लम को हम सर्च नहीं करेंगे और परफेक्ट रिजल्ट नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक आपको हम आंसर नहीं देंगे। तो अगर ऐसा ही आपको जॉब से रिलेटेड वर्क चाहिए जिससे आप अपना कम से कम घर चला सको, इतने इनकम कमा सको, वो भी टेली से, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे इस तरीके से। और मिलते किसी अलग वीडियो पर।